नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज इसका पहला ट्रायल होगा। सुबह 7:30 बजे का वो समय रखा गया था। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई है। मिशन गगनयान के तहत पहले परीक्षण के लिए TVD-1 आज उड़ान भरने वाला है। टेस्ट व्हीकल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए मॉड्यूल को लेकर ऊपर जाएगा और इसके बाद क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया जाएगा, जहां उसे नौसेना रिकवर करेगी। इस दौरान पहले क्रू मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का परीक्षण किया जाएगा और इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन गगनयान के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और इसकी तैयारी अब पूरी कर ली गई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2022 में पहले इसके लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी देरी भी हुई, थोड़ा मिशन में डिले हुआ। प्रियंका कांडपाल ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, अगर आज ये ट्रायल सफल होता है तो उसी पर निर्भर करेगा कि 2025 में ये जो पूरा मिशन है वो कैसे आकार ले सकेगा। इस वक्त तैयारियां जबरदस्त हम इसरो की देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और गगनयान मिशन की जब हम बात कर रहे हैं लवीना, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इसरो का, क्योंकि गगनयान के जरिए हम लोगों को स्पेस में ले जाने की बात का सपना देख पा रहे हैं। गगनयान 1 और गगनयान 2 अब तक जो खबरें आ रही हैं, ये अनमैन्ड मिशन होंगे, यानी कि इसमें कोई लोग नहीं होंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा गगनयान मिशन 3 के लिए। जब हम इसमें एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे और वापस वो चक्कर लेकर आएंगे, तो ये भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अगर इसरो की नजर में कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में आज ये टेस्ट व्हीकल यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि हर बार इस तरीके के बड़े मिशन से पहले किया जाता है, क्योंकि जब हम गगनयान मिशन की तरह बात कर रहे हैं तो ये चंद्रयान की तरह या आदित्य L1 की तरह किसी ऑर्बिट में नहीं रहने वाला है या वहां पर लैंड नहीं करने वाला है, बल्कि इसको चक्कर लेकर वापस आना है। ऐसे में इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही है और ये टेस्ट व्हीकल लॉन्च जैसे ही सफल होता है तो एक स्टेप फॉरवर्ड गगनयान मिशन में हम आगे आ जाएंगे। जी लवी। बिल्कुल प्रियंका, और दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा करने में भारत सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो अमेरिका, चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला फिर चौथा देश बन जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी कामयाबी ये भारत के लिहाज से होगी। प्रियंका जी बिल्कुल, और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इस तरीके के ये जो मिशन है भारत के लिए इसीलिए महत्वाकांक्षी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले लोग स्पेस में जाकर, जैसे कि जिन कंट्रीज के नाम आपने बताया कि वहां पर जाकर वो वापस लौट आए हैं, कुछ भारतीय मूल के भी जो साइंटिस्ट थे वो भी हम जानते हैं कि किस तरीके से बाहर गए हैं, स्पेस में गए हैं। उस नजर से ये बेहद महत्वाकांक्षी, क्योंकि इससे पहले चंद्र पे हमारा मिशन हो चुका है, सूरज पे हमारा मिशन चल रहा है, ऑर्बिट पे हम मार्स की बात कर चुके हैं, मंगलयान जा चुका है, लेकिन गगनयान हर मायने में इस वजह से स्पेशल होगा क्योंकि सबसे पहले तो हम मानव युक्त यान की बात कर रहे हैं, यानी कि एक मैन्ड मिशन की बात कर रहे हैं। और भारत अगर ये टेस्ट व्हीकल लॉन्च अच्छे से सफल हो जाता है और भारत जब मैन्ड मिशन भेज देगा तो ऐसा करने वाला दुनिया में चौथा देश बन जाएगा। तो जाहिर तौर पर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस टेस्ट व्हीकल लॉन्च पे भी रहेगी कि किस तरीके से 2 सफल मिशनों के बाद ये तीसरे मिशन की तरफ, इनफैक्ट चौथे मिशन की तरफ भारत जो है वो बढ़ रहा है। जी प्रियंका, चंद्रयान के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक सामने आए थे, उनकी तरफ से जरूर ये बताया गया था कि पहले के समय में, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए, चाहे चंद्रयान 2 की भी बात हो, और जब चंद्रयान 3 जबरदस्त तरीके से सफल हुआ, बहुत सारे चेंजेस भी इसरो ने खुद महसूस किए हैं। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बदल गया है और यही कारण है कि जब सहयोग भारत सरकार कर रही है तो एक के बाद एक, पहले आप देखिए चंद्रयान, उसके बाद सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 और अब ये बहुत बड़ा मिशन, इसरो लगातार नई बुलंदी हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और इसमें खास बात यह है, जब हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं, तो इंडिजियस है, यानी कि भारत में निर्मित है, हर एक चीज भारत में बनी हुई है। और ऐसे में अपने आप में बहुत बड़ा लीप है पिछले समय की तुलना में। अगर अब बात की जाए तो उसकी तुलना में तो भारत ऑलरेडी अंतरिक्ष की अगर बात करें, स्पेस की अगर बात करें, बहुत आगे चल रहा है। जैसे कि मैं बता रही कि इन 2 बड़े मिशन की खासियत यही रही कि पूरी तरीके से भारत में निर्मित ये मिशन थे। एक एक चीज जो उन मिशन के लिए, जो उन रॉकेट लॉन्चर्स में लगी, वो तमाम चीजें भारत में बनी हुई थी। ऐसे में अब गगनयान जब जाएगा तो इस पर भी नजरें रहेंगी कि क्या ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित होगा या इसमें और जो बाकी स्पेस एजेंसीज हैं उनकी मदद ली जा रही है। लेकिन फिलहाल टेस्ट व्हीकल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पहला
और महत्वपूर्ण पग जो है, जो कदम है वो इसरो की तरफ से उठाया जा रहा है। जब श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा, जिस तरीके से व्हीकल जब लॉन्च किए जाते हैं PSLV से, जब ये चीजें लॉन्च की जाती हैं तो एक मॉड्यूल हमने देखा, हमने चंद्रयान के टाइम पे भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उपकरण जो है वो अलग होते जाते हैं। तो आज माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में 17 किलोमीटर में इसी तरीके का एक उपकरण भी अलग होगा। तो वो तमाम चीजें, लेकिन फिलहाल इस वजह से सबकी नजरें इस पर है क्योंकि गगनयान मिशन, जैसे कि मैं लगातार बता रही हूँ, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें हम मैन्ड मिशन की बात कर रहे हैं। एक यान जो लोगों को लेकर जाएगा, जो उनको सुरक्षित वापस लाने का दावा करता है, उसके लिए ये पहला कदम है। ठीक है प्रियंका, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। अब बस कुछ सेकंड का इंतजार और तस्वीरें, जब यहाँ पर क्रू मॉड्यूल ये पूरी तरीके से तैयार है। इसरो का ये बहुत बड़ा मिशन है और इससे जो तैयारी है इसरो की वो भी आज यहाँ पर दिखाई देगी। इसरो, ये तस्वीर आप देखिए, 5 सेकंड का और इंतजार यहाँ पर, और उसके बाद श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी बताया जा रहा था कि 7:30 बजे का समय था, लेकिन उसके बाद थोड़ी देरी हो गई। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। प्रियंका, 5 सेकंड पहले दिखा रहा था लेकिन अब होल्ड यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मतलब है इसका? देखिए, जब इस तरीके के स्पेस मिशन होते हैं तो कई तरीके के फैक्टर्स को देखा जाता है। ऐसे में वैसे भी जब शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि 7 से 9 बजे तक का इसका एक समय माना जा रहा है जब इसके बीच में से लॉन्च किया जा रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जिसकी वजह से अभी और थोड़ा समय इसरो दे रहा हो। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो तमाम ऐसी मिशन में होती रहती हैं। ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार हमें अभी और करना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तभी मिल पाएगी क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स इन तरीके के मिशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद इसी वजह से फिलहाल थोड़ा समय और दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लवीना हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारत खासतौर पर जब हम अंतरिक्ष की बात करें, स्पेस की बात करें, जिस तरीके से तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है, उसमें एक और कदम जाहिर तौर पर गगनयान के इस टेस्ट व्हीकल लॉन्च के साथ ही बढ़ेगा क्योंकि ये सफल होते ही हम एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे गगनयान मिशन मेन के लिए। बिल्कुल प्रियंका, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को श्रीहरिकोटा से जो निकलकर सामने आ रही हैं वो दिखा रहे हैं। हालांकि अपडेट इस वक्त ये है कि हो सकता है कुछ समय के लिए यहाँ पर इसे होल्ड कर दिया गया हो। पहले 7:30 बजे का समय था और उसके बाद वो टाइमर लगातार चल रहा था, लेकिन हो सकता है वेदर कंडीशंस या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसा कि प्रियंका भी बता रही हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भले ही ये ट्रायल क्यों ना हो, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 2025 में जो सपना गगनयान का देखा गया है वो कितने बेहतर तरीके से आकार ले पाए, वो कितने बेहतर तरीके से सफल भी उसके बाद हो पाए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़े। प्रियंका का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रियंका, ये जो क्रू मॉड्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें पेलोड लगा हुआ और इस पेलोड में जो अंतरिक्ष में जाएगा उससे पृथ्वी का जो वातावरण है उस योग्य बनाने के लिए, यानी कि जो पहले जानकारी सामने आई थी कि कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ तो तैयारी का भी बहुत ज्यादा इसरो के वैज्ञानिकों को समय मिला और फिर ये कोशिश की गई कि कोई चूक यहां पर रहने ना पाए। देखिए, मैं जिस तरीके से हम लोग लगातार इसको डिस्कस कर रहे हैं लवीना, ये तमाम मिशन से पहले, ये चंद्रयान 3 मिशन से पहले होना था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना आया, the lift-off attempt of TVD-1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe, the entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye.
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, वो मिशन जो आज लॉन्च होना था, यानी कि जो ट्रायल आज लॉन्च होना था, अभी इसरो की तरफ से जानकारी दे दी गई है। ऑफिशियल जानकारी ये है कि आज ये लॉन्च नहीं हो पाएगा। तकनीकी कुछ खामी यहां पर रही, हालांकि ये भी बताया गया कि इसको लेकर रिसर्च की जाएगी, आखिर कहां पर दिक्कत रही है इसको भापा जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से जो नया शेड्यूल होगा, यानी कि गगनयान का पहला ट्रायल कब इसके बाद होगा, इस जानकारी के साथ फिर से इसरो की तरफ से ऑफिशियली जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अपडेट ये है कि जो पहला ट्रायल था जो आज होना था, पहले 7:30-8 बजे का समय था, वो पोस्टपोन हुआ। उसके बाद जब 5 सेकंड का आखिरी में वक्त रह गया था, तब एक बार फिर से वो होल्ड हो गया, यानी कि इसका स्टेटस अभी होल्ड ही रहने वाला है। आज ये गगनयान का पहला ट्रायल नहीं होने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अहम अपडेट इसरो से निकलकर सामने आया है। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, इसरो की तरफ से ऑफिशियली जानकारी दे दी गई है गगनयान मिशन से जुड़ी हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, तकनीकी वजह से लॉन्चिंग को रोक दिया गया है। तकनीकी वजह से लॉन्चिंग को रोक दिया गया है। हालांकि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे इस मिशन में जरूर होंगे, जिसमें पहले मुख्य कारण माना यह जा रहा था, हो सकता है वेदर की वजह से इसे रोका गया हो। लेकिन इसरो की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई है सोमनाथ की तरफ से कि एक बार फिर से इस पर स्टडी की जाएगी कि क्या ऐसा हुआ जो एक बार फिर से जब हम ट्रायल के लिए आए तो वो ना दोहराया जाए, यानी कि उस गलती को, उस खामी को पूरा कर लिया जाए। प्रियंका का मैं रुख कर रही हूँ, मेरे साथ बनी हुई है प्रियंका। इस मिशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि लॉन्चिंग को आज के लिए रोक दिया गया है। आपके पास इसको लेकर और कोई जानकारी, क्योंकि इसरो की तरफ से ऑफिशियली बता दिया गया है कि जो शेड्यूल नया होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। प्रियंका, जिस तरीके से इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से इस मिशन को फिलहाल आज ठीक है। प्रियंका, आपको आवाज मेरी मिल रही है? ये बड़ी अपडेट है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। तकनीकी वजह अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन और भी क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं प्रियंका, जैसे कि जानकारी भी दी जा रही थी कि क्या आखिर गलती रही है, इसको समझा जाएगा और उस गलती को समझने के बाद एक बार फिर से शेड्यूल क्या रहेगा, अब उसमें कितना दिन लगेगा, 1 हफ्ता, अगले दिन, 2 दिन बाद, ये कुछ भी अभी तक सामने नहीं आ पाया प्रियंका। जी बिल्कुल लवीना, और जिस तरीके से जानकारी दी गई है कि ये टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से अभी इसको हॉल्ट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने बताया है कि तैयारियां उनकी वैसे पूरी तरीके से डन है और ऐसे में ये जरूर आसार लगाए जा सकते हैं कि जल्द ही इसकी डेट जो है वो री अनाउंस होगी। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि वो कंप्यूटर जो मैनेज कर रहा था उसमें किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी है, लेकिन अभी और इस पर वो लोग जाहिर तौर पर रिसर्च करेंगे, वो और इसके बारे में खुली जानकारी देंगे। लेकिन लवीना, इस तरीके के जब हम बड़े प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो कई बार ये होता है कि इस तरीके से पोस्टपोन हो जाती है चीजें। उसमें मुझे लगता है तमाम वो लोग जो आज सक्सेसफुली देखने की कोशिश कर रहे थे या देखना चाह रहे थे, हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी है। प्रियंका, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है।